ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਥੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਲਿਲੋਥੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਲੂਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस विचारधारा के साथ में देश में संविधान को ख़त्म करना चाहती है, अभी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत हेगड़े ने जो स्टेटमेंट दिया, जो अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि देश के अंदर 2/3 मेजॉरिटी आए और इस देश से वो संविधान को ख़त्म कर सके। कांग्रेस पार्टी का एससी विभाग पूरे देश के अंदर उसका विरोध कर रहा है। आज हमारा फरीदकोट के अंदर एससी विभाग ने कुलदीप वैद जी ने कार्यक्रम रखा। जितनी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर एससी और एसटी वोट्स ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग जाकर लोगों को बता रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। वो दलित विरोधी है, वो बहुजन विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं। पूरे उसकी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उसके ऊपर चर्चा है। वो हाई कमांड का फैसला होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे भेजेंगे, यहाँ के कार्यकर्ता सब उसका फैसले को सर माथे पर रखेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर उस फैसले का विरोध करती है जो जनहित के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस देश के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश में राहुल गांधी जी जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को उस चीज़ का से तकलीफ है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर तानाशाह सरकार दोबारा बनाने के लिए किस तरीके से रोका जाए। यहाँ पर हर स्टेट की जो गणित है वो एक डिफरेंट है। पंजाब के अंदर डिफरेंट है, दिल्ली के अंदर डिफरेंट है। तो वहाँ पर वहाँ की जो लीडरशिप है वो अपने तरीके से फैसले लेती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की। उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से अलायंस पार्टनर्स के साथ में गठबंधन करते हैं। सेपरेट लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का भी ये फैसला था, कांग्रेस का भी ये फैसला था कि हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है वो ये है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म करें। रीजनल पार्टीज़ को ख़त्म करके वो अपना शासन करना चाहते हैं। जो रीजनल पार्टीज़ कमज़ोर होती है, ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के प्रेशर में आ जाती हैं तो उसको सरेंडर कर देती हैं। जो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, दमदार तरीके से खड़े होते हैं, वो लोग उनसे अलग हो जाते हैं। सर, फरीदकोट रन सीट में सोचा है कौन सा उम्मीदवार आएगा? क्योंकि मौजूदा एमपी सिद्दीक साहब बता रहे हैं और भी काफ़ी। देखिए, सिद्दीक साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और इन्होंने यहाँ पर लोगों का प्यार जीता है। और मैंने देखा कि फरीदकोट के अंदर मोहम्मद सिद्दीक साहब के बहुत चाहने वाले हैं।
क्योंकि कांग्रेस की सोच रखते हैं। कांग्रेस की सोच यही है कि सभी वर्ग के लोगों को सीने से लगाकर, गले से लगाकर आगे बढ़ने की। पार्टी लीडरशिप जो फैसला करेगी वो सिद्दीक साहब का करेगी, किसी और कैंडिडेट का करेगी, हम उसका वेलकम करेंगे। ਅੱਜ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਲਲੋਤੀਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰਗਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ। देखो मैं समझदा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। सर दावेदारी काफ़ी ठोक रहे हैं, लोकसभा हल्के तो मौजूदा MP भी ठोक रहे हैं, तो और भी काफ़ी जेड़ तो देते हैं। ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਪਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਊਗੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।